पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब दे रही है। भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यानी ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा जो स्पेसिफिक को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन को जवाब दे रही है और देती रहेंगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम ये वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला कर दिया है जिसमें बच्चों और मस्जिदों को टारगेट किया गया है, लेकिन पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने भारतीयों के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे तबाह कर दिए, जिसमें 3 रफेल तैयारे भी हैं, जिस पर भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा गरूर में था। भारतीयों को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान की तरफ से इतना जारहाना जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए भारतीयों को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो चलिए मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तान ने भारत का क्या हाल कर दिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। मस्जिद अल इकरा को निशाना बनाया गया, एक शहरी शहीद जबकि एक जख्मी हुआ। DGISPR ने नुकसानात का बताया, उसकी तफसील बताई अब तक जो सामने आई। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बिजला इश्तियाल जारहियत की है। DGISPR ने कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब दे रही है। भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यानी ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। जो नुकसानात अभी सामने आए हैं, जो भारत को अभी हमने बताया है कि पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया, ये सिलसिला आगे भी जाएगा। भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, दिया भी जाएगा। DGISPR ने कहा भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर 24 हमले किए। भारतीय हमलों में 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 जख्मी हुए। अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया। मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 हमले हुए। DGISPR ने बताया मुजफ्फराबाद में भी हमला किया गया भारत की तरफ से, इसकी तफसील भी बताई। मुजफ्फराबाद में भारतीय हमले में एक बच्ची जख्मी हुई, मस्जिद शहीद हुई। DGISPR ने बताया कोटली का तस्करा भी किया। यहां पर भी बताया गया था कि इब्तिदाई तौर पर जो मकामात पर इन्होंने हमले किए उनमें कोटली भी शामिल है। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। बच्चे समेत 2 शहादतें हुई। यहां पर मुरीद के में मस्जिद अल इकरा को निशाना बनाया गया। एक शहरी की शहादत की खबर आई, ये बताया DGISPR ने। एक जख्मी हुआ, इसकी इत्तला भी दी। सियालकोट के गांव कोटली लोहारा में 2 हमले हुए, यहां कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शकरगढ़ में भी हमला हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता यह जरूर हुआ कि डिस्पेंसरी को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन का जवाब दे रही है और इसको देती रहेंगी। DGISPR ने इस मौके पर ऐसा कहा। रात के इस पहर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और फिर पाकिस्तान ने आओ देखा न ताओ बराबर जवाब दिया, पूरा जवाब दिया। कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान को DGISPR ने यह बताया और साथ के साथ यह भी जताया कि भारत जितनी बार भी जारहियत करेगा उसको जवाब उसका बराबर मिलेगा। DGISPR की गुफ्तगू। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारहियत की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब दे रही है। भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। DGISPR ने नुकसानात बताने से पहले यह जरूर दोहरा दिया भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर 24 हमले किए। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है। भारतीय हमलों में 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 अफराद जख्मी हुए। यह भी आपको बताएं अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया। अहमदपुर शर्किया में एक बच्ची और 2 खवातीन समेत 5 बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। मुजफ्फराबाद में भारत का हमला, मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया। 7 हमले मजमूई तौर से यहां पर हुए। DGISPR ने यह बताया मुजफ्फराबाद में भारतीय हमला, एक बच्ची जख्मी हुई, मस्जिद शहीद हुई। कोटली के बारे में उन्होंने बताया कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां बच्चे समेत 2 शहादतें हुई। मुरीद के यहां से हमने आपको सीधे सीधे मनाजिर भी दिखाए थे। मस्जिद अल इकरा, इसको यहां पर निशाना बनाया भारत ने। इसके नतीजे में एक शहरी की शहादत हुई, एक शख्स के जख्मी होने की भी खबर आई। DGISPR ने मुरीद के बारे में यह बताया। सियालकोट का गांव कोटली लोहारा, यहां पर 2 हमले हुए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शकरगढ़ में भी हमला हुआ, यहां भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता एक डिस्पेंसरी को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन को जवाब दे रही है और देती रहेंगी। दुश्मन जब जब पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, जब जब जसारत करेगा, ऐसे ही जलील और रुस्वा होगा, ऐसे ही भागने पर
मजबूर होगा, ऐसे ही दुनिया के सामने काला होता रहेगा इसका सारे का सारा इंप्रेशन, कोई सी भी इसकी कोशिश काम नहीं आएगी, हर तरह का नुकसान इसको पाकिस्तान पहुंचाएगा। बिल्कुल, DGISPR की जानिब से गुफ्तगू की गई रात के इस पहर और कौम को बताया गया कि भारत ने जो जसारत की है उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब दे भी रही हैं। यह भी बताया गया भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर 24 हमले किए। भारतीय हमलों में 8 पाकिस्तानी शहीद, 35 जख्मी हुए, क्योंकि भारत ने जो सिविलियन इलाके हैं उन्हें टारगेट किया और पाकिस्तान ने उसका जवाब उनकी जो फौजी चौकियां हैं, जो चेक पोस्टें हैं, उन्हें निशाना बनाकर दिया और उनके तैयारों को गिरा कर दिया, उनके ड्रोन को गिरा कर दिया। और DGISPR ने बताया कि अहमदपुर शर्किया में बच्ची 2 ख्वातीन समेत 5 बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। मुजफ्फराबाद के बारे में भी बताया गया और कोटली के बारे में भी बताया गया कि मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। 1 शहरी शहीद, 1 जख्मी मुरीद के से इतला सामने आई, जबकि सियालकोट के गांव कोटली लोहारा में 2 हमले हुए, कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने सबसे पहले मुरीद के मनाजिर आपको दिखाए थे। बावलपुर से भी बराह रास्त सबसे पहले समा अपने नाज़रीन को मनाजिर दिखाएगा और देखेंगे कि वहां पर अवाम का क्या जज्बा है। एहसन हमारे साथ मौजूद है। एहसन, आप हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि बावलपुर में क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर है, अवाम का जोश जज्बा कैसा है और क्या मनाजिर है वहां पर। हाँ जी, यकीनन बहावलपुर की अवाम जो है वो पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। चाहे वो जहाँ पर हमला किया गया भारत की जानिब से, बुज़दिल भारत की जानिब से हमला किया गया, हाईवे के मकाम पर एक दीनी मदरसे को जो टारगेट किया गया, जहाँ पर जो है खातून समेत जो 5 जो शहादतें वहाँ पर हुई हैं, वहाँ पर भी जब हमने थोड़ी ही देर के बाद जो है बड़ी तादाद में जो शहरी हैं चौक आज़म के पास पहुँचे हैं, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के पाक फ़ौज के नारे लगाए और उसके बाद जो ज़ख्मियों को लाने का जो सिलसिला है वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल में जारी है। और ज़ख्मियों को यहाँ पर बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में लाने के साथ साथ यहाँ पर अस्पताल में ना सिर्फ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, बल्कि बहावलपुर के तमाम जो निजी और सरकारी जो अस्पताल हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है, स्टैंड बाई पर रखा गया है। ताहम अभी जो मरीज़ जो ज़ख्मी लाए गए हैं वो बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में लाए गए हैं। अभी तक तकरीबन इत्तलात के मुताबिक जो है 33 जख्मी जो हैं उनको बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल लाया गया है, जिनमें 6 ख़वातीन और 4 बच्चे जो हैं वो शामिल हैं और 1 बच्ची समेत जो है 5 जो हैं वो शहीद है इस वक्त। एहसन अंसारी हमारे साथ ही रहिए। जो जानी नुकसान हुआ, जो शहादतें हुई, उसके बारे में आप हमें बता रहे हैं। बहावलपुर के जहां पर भारत ने हमला किया और फिर मुरीद के वो मकाम जहां पर भारत ने हमला किया, दोनों मकामात ऐसे हैं कि जहां पर भारत हमलावर हुआ वहां पर पसपा हुआ, जो नुकसान हुए। समा आपको बराह रास्त इन दोनों मकामात से कवरेज दिखा रहा है। जहां पर अफवाज लड़ रही है, हुकूमत और इंतजामिया अलर्ट है, वहां सहाफी अपना काम कर रहे हैं, समा अपना काम कर रहा है। मोहसिन खालिद हमारे साथ है मुरीद के से। मोहसिन, हमें बताइए, नुकसानात एक तरफ और पाकिस्तान से प्यार लोगों का एक तरफ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे जो लोग हैं उनका जज्बा जो है वो दीदनी है, इनकी मोहब्बत जो है वो दीदनी है। अपने घरों से निकले हुए हैं। ये मेन GT रोड है जहाँ पे बुज़दिल भारत की जानिब से हमला किया गया, उससे बिल्कुल चंद कदम के फासले पे समा टीम मौजूद है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं किस तरह से यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती की जा रही है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इनका यही कहना है कि अपनी पाक फौज के साथ बशाना खड़े हैं, यहाँ पे मौजूद है, वाले नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जहाँ भारत की जानिब से जहाँ पे हमला किया गया है वहाँ पे जो है एक तलीमी दरसगाह थी, मस्जिद थी, उसको शहीद किया गया है। 3 अफराद की यहाँ पे शहादत की जो अभी तक इत्तला साथ रहिए। रिटायर्ड एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ और हमारे शाहीनों ने पलट कर देखा नहीं, चंद सांसें लेने की मोहलत भी नहीं दी दुश्मन को। जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। ये जो इतना बड़ा मार्का मारा पाकिस्तान एयरफोर्स ने, ये इसके पीछे एक पूरी जो है वो दास्तान है। वो शुरू होती है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप से, फिर हमारी बहादुर अस्करी लीडरशिप, फिर हमारी बहादुर एयरफोर्स की लीडरशिप और स्पेशली हमारे एयर चीफ मार्शल बाबर, जिनकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स आज से स्नैच पे खड़ी है कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का मुंह तोड़ जवाब दिया। और सलाम है हमारे पायलटों का जिन्होंने इतना डट के मुकाबला किया।
اور انہوں نے انڈیا کو بھاگنے پہ مجبور کیا اور ان کے جہاز گرائے. میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہوں گا. اس وقت تو آپ لوگ تو بتا رہے ہیں جی 2 جہاز گرے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ٹوٹل 6 جہاز گرے ہیں. 6 جہاز جس کے اندر ہاں جی جس کے اندر سے پاکستان زندہ باد. 2 اس کے اندر 3 جہاز کنفرمڈ ہیں جس میں سے ایک رفائل ہے, ایک Su-30 ہے اور ایک سلو سپیڈ ہے. یہ تو کنفرمڈ جہاز ہیں. یہ سلو سپیڈ جو ہے یہ ہیلی کاپٹر بھی ہو سکتا ہے اور یہ یا پھر کوئی ان کے بڑے سائز کا UAV ہے. اور 3 جہاز جو ہیں وہ اس کی ہمارے پاس ساری وہ جو الیکٹرانک ایویڈنس ہے وہ اویلیبل ہے, لیکن اس کی کنفرمیشن ابھی ہم آپ کو 100% کنفرمیشن جو ہے وہ صبح تک دے سکتے ہیں. صحیح. عاصم صاحب اور ایک بات اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ جو یہ اس میں سے بھی ایک رفائل ہے. تو یہ جو ہے نا ایک کنفرمڈ رفائل اور ایک وہ جو ہے الیکٹرانکلی کنفرمڈ کل جو ہے اس کے اندر بھی رفائل ہے. پھر 2 فائٹرز ہیں جو کہ ابھی ان کی ساخت ابھی کنفرم نہیں ہوئی اور ایک Su-30 ہے اور ایک سلو سپیڈ ہے. تو یہ جو ہے نا تقریباً 6 جہاز ہم نے ان کے مارے ہیں الحمدللہ. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور انہوں نے